बड़ी खबर चैनत गांव में जो आंदोलन चल रहा है पानी को लेकर, उससे जुड़ी हुई जहां के चैनत गांव में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। भाखड़ा पानी को लेकर 33वें दिन भी लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब आंदोलनकारियों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। धरना कमेटी चैनत गांव से लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकालेगी। डीसी को सीएम और पीएम के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर पानी की मांग को लेकर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। किसानों और ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। चैनत गांव में लंबे वक्त से पीने के पानी की किल्लत है और क्योंकि हांसी में नई पाइपलाइन बिछ रही है, हांसी शहर के लिए भाखड़ा वाली, इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और ग्रामीणों की तरफ से स्थानीय विधायक विनोद भेड़ा को मांग की थी कि उसी पाइपलाइन से गांव को भी पाइपलाइन से जोड़कर पानी दिया जाए ताकि पीने के पानी की समस्या का हल हो सके। लेकिन विनोद भेड़ा जो कि बीजेपी विधायक हांसी से हैं, उन्होंने इस बात से इनकार किया, कहा कि ये शहर के लिए है पाइपलाइन, लेकिन आप लोगों को 10 इंची पाइपलाइन से पानी जरूर दिया जाएगा ताकि पानी की किल्लत दूर हो। इस विवाद में अब आंदोलन यहां तक पहुंच गया है कि आज ट्रैक्टर मार्च का फैसला किया गया है। स्थानीय विधायक ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। लगातार आंदोलनकारी ग्रामीणों को विपक्ष के नेताओं का भी साथ मिल रहा है। कल पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह भी धरने को अपना समर्थन देने पहुंचे थे। उससे पहले अभय सिंह चौटाला वो भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देने पहुंचे थे। और इस वक्त किसान नेता सुरेश कोत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूरा मामला समझेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी आपका भी। आज ट्रैक्टर मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए कि क्या पूरा विवाद क्या है, क्योंकि हम सत्ता पक्ष के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा विवाद है नहीं, इसमें राजनीति हो रही है, गुमराह किया जा रहा है ग्रामीणों को। मैं भी ये कहता हूँ कि ये इतना बड़ा विवाद नहीं है, ये राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जी। ये मात्र एक विधायक ने शुरू में कह दिया था कि आप दूसरी लाइन ले लीजिए, वो बस उसी बात के ऊपर दूसरी लाइन वहां इनका चलती होती थी, आंदोलन क्यों करते, उसी बात के ऊपर अपनी मैंने कह दिया था, उसको ईगो उड़ा रहा है। उसकी एक विधायक की जिद्दी की वजह से आज 35-36 दिन से आंदोलन चल रहा है और 10-11 दिन से 5 बुजुर्ग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी जिंदगी दांव पे है। मात्र एक विधायक की जिद्दी पूरी करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको पानी देने की बजाय गुमराह कर रही है। जहां तक बात है राजनीतिक विपक्ष के नेताओं की, अरे आप रास्ता आप इनको पानी दे देते तो क्यों आंदोलन चलता, और अगर आंदोलन नहीं चलता तो कौन विपक्ष का नेता आता, आप राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे दूसरे को। ये खुद राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, एक अपने विधायक की जिद को पूरा करने के लिए पूरे गांव को दांव पे लगा रखे हैं लोगों। लेकिन सुरेश को जी हमें ये बताइए कि क्या मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, क्या मुलाकात के लिए वक्त अभी मांगा गया है या फिर आज सिर्फ ज्ञापन दिया जाएगा ट्रैक्टर मार्च के बाद? आज ये पहले ये जो मामला था शुरू में गांव विधायक से ही पानी मांग रहा था, विधायक से ही कह रहा था जी, प्रार्थना कर रहा हमारे को यहाँ से पानी दे दीजिए वो, लेकिन उसने अपनी ईगो बना ली। उसके बाद ये अनशन पे बैठ गए। अनशन पे बैठने के बाद प्रदेश के 2 मंत्रियों के साथ बातचीत हो चुकी है, दोनों वही बातें बोलते हैं जो पहले विधायक बोल रहा था, यानी अलग पाइपलाइन से पानी देने की बात बोली जा रही सरकार की तरफ से। अपने विधायक की जिद को पूरा करने के लिए सारा तंत्र झोंक रहे। एक पैसे का नया खर्च नहीं आता, उसी लाइन में से कह रहे हैं कि हमारे को कनेक्शन दे दीजिए। और ये लोग कह रहे हैं कि अमृत 2 योजना के तहत ग्रामीणों को पानी नहीं दिया जा सकता। बाकी सच्चाई ये है कि बहुत अगर विशेष परिस्थितियों में पानी दिया जा सकता है, उस कानून में भी छूट है, मगर ये लोग ग्रामीण जनता से घृणा करते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं। और ये सिर्फ उनका जो असल मंशा वो दिख रही है कि ग्रामीण जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं लोग। लेकिन जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं, इससे तो लगता है कि सीधे सीधे टकराव हुई है। जब विनोद भेड़ा झुक ही नहीं रहे, उन्होंने इस पूरे मामले को नाक का सवाल बना लिया है और आप कह रहे हैं कि सरकार के नुमाइंदे भी उसका साथ दे रहे हैं, तो फिर क्या हल है सर इसका?
देखिए, इस प्रदेश के अंदर सिर्फ विनोद बिहाई का विधायक नहीं है, इस प्रदेश में सरकार भी होगी। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो बीच में अपना इंटरफेयर कर करके ग्रामीणों को पानी दे। सिर्फ पानी की मांग के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलवा रखा है, ये मुख्यमंत्री की नालायकी का के ऊपर मोहर लगाता है कि एक प्रदेश के अंदर जो मूलभूत सुविधाओं में आती है, पानी ही सरकार नहीं दे सकती, तो सरकार फिर क्या कर सकती है? और तो अगर आज के ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई हल नहीं निकला तो फिर क्या अगला फैसला होगा, या भी सोचा नहीं? फैसले लेना तो गांव की कमेटी का काम है, फैसले तो गांव की कमेटी लेती है, मगर ये सच्चाई कि ये आंदोलन जब तक गांव को पानी नहीं मिलता तब तक जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कोच जी हमसे बातचीत करने के लिए। थे किसान नेता सुरेश कोच जो इस आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सीधे सीधे आरोप है हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भ्याणा पर कि उन्होंने इसे साख का सवाल बना लिया है और जानबूझकर अमृत 2 जो स्कीम है उसके तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई है हांसी शहर के पानी की आपूर्ति के लिए, उससे पानी नहीं दिया जा रहा, जबकि ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। उधर चरत गांव के लोग इस मांग पर अड़े हैं कि हमें उसी पाइपलाइन से पानी चाहिए, जबकि स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि दूसरी पाइपलाइन बिछाकर आप लोगों को पानी दिया जाए। इस पर मैं चाहता हूं आगे काम हो और आप इसमें सहयोग करें।